उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पस्त हुई भारतीय जनता पार्टी अब 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से वापसी की कोशिश में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सीटों पर जीत की कमान खुद संभाल ली है। संगठन स्तर पर समीकरण सेट करने के साथ साथ योगी शासन स्तर पर भी बिसात बिछा रहे हैं। देखिए, विधायकों के इस्तीफे और सदस्यता रद्द होने की वजह से रिक्त हुई इन 10 सीटों पर अक्टूबर नवंबर में उपचुनाव हो सकते हैं। यूपी की इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को सरकार की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि बीजेपी संगठन के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासन स्तर पर भी बिसात बिछा रहे हैं। जिन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उनमें से 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में चुनौती बहुत ज्यादा है योगी सरकार के सामने। पूरी खबर विस्तार से जानिए, योगी सरकार कैसे फील्डिंग कर रहे हैं जीत के लिए, जानिए। देखिए, संगठन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ सरकारी स्तर पर फील्डिंग सेट करने में जुटे हैं। उनके कुछ हालिया ऐलान से आप इस बात के संकेत ले सकते हैं, जिसमें 17 और 18 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ कटेरी, अंबेडकर नगर और मिल्कीपुर अयोध्या दौरे पर थे, जहां उन्होंने 12,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और 17,000 छात्रों को टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स बांटे। अब इसी तरह 2 दिन पहले योगी मीरापुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने 1,000 छात्रों को टैबलेट्स बांटे। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और गाजियाबाद का दौरा किया था। अब इन दोनों ही जगहों पर अतिक्रमण और नगर निगम के काम को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी। शासन स्तर पर दोनों ही जगहों पर एक्शन लेने के आदेश दिए गए थे। यूपी की सभी नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है। तो हालिया लोकसभा चुनाव में सपा ने शहरों में गंदगी और अतिक्रमण का बड़ा मुद्दा बताया। उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ शासन स्तर पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये बात तो सत्य है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाल ही में हाईकोर्ट ने सरकार को नए सिरे से लिस्ट तैयार करने को कहा था। अब ये मामला ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है और इसे सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब आप ये देखिए, इसके बावजूद भी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले को जातिगत आधार पर बैकफुट पर नहीं आना चाहती है योगी सरकार। सरकार के बनने के 2 साल के बाद योगी सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया था। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से अयोध्या की मिल्कीपुर और अलीगढ़ की खैर सीट रिजर्व है। मिल्कीपुर सीट तो सपा के अयोध्या से चर्चित सांसद अवधेश प्रसाद की है। वहीं बीजेपी ने इस सीट को जिताने के लिए जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर दे दी है, या आप कहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस सीट की जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन यह भी तय है कि 10 सीटों पर उपचुनाव जो है, उनमें 6 पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। देखिए, 10 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, जिसमें मुरादाबाद की कुंदरती है, अलीगढ़ की खैर, कानपुर की सीसामऊ, अंबेडकर नगर की कटेरी, अयोध्या की मिल्कीपुर और कानपुर की सीसामऊ इंडिया गठबंधन के लिए मजबूत स्थिति में रहने वाली सीटें हैं। इन सभी सीटों पर इंडिया को विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर सपा और 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी। जिन सीटों पर सपा को जीत मिली थी, उनमें करल है, कटेहरी है, मिल्कीपुर है, सीसामऊ है और कुंदर की सीट शामिल है। खैर, गाजियाबाद और फूलपुर में बीजेपी को, तो मीरापुर में आरएलडी को जीत मिली थी। मंझवा की सीट निषाद पार्टी को यहां पर जीत मिली थी। कुल मिला के आप कहिए कि उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि यहां योगी सरकार को कड़ा मुकाबला देती हुई नजर आ रही है सपा और कांग्रेस। देखेंगे क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। जय हिंद।